जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के सत्संग में शामिल शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, देखो ये संत महापुरुषों के वचन बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलते हैं, जिनके पास कुछ पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की कमाई होती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं बनता। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों का मिलन दर्शन दीदार नहीं होता, और बिना संतों के मिले जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होता। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया, उनको समझा नहीं, उन पर विचार नहीं किया कि हमको ये वचन बड़े भाग से मिल रहे हैं। आगे आने वाले खराब समय में इन्हीं वचनों की जरूरत पड़ेगी। आज तक जितने वचन आपने सुने हैं, सतयुग में, त्रेता के, द्वापर के, वो आपके कोई काम नहीं आए, क्योंकि वो समय निकल गया। जब उन लोगों के लिए जो वचन कहे थे, वो तो समय निकल गया। आपको अपने समय का वचन चाहिए। जो तुम्हारे पर परेशानी, तकलीफें हैं, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े हैं, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाएं, काल मौतें हैं, तो इससे बचने बचाने के लिए समय का वचन मिलना चाहिए। यही जीवों की नासमझी हुई। वो बेचारे समझ नहीं पाए, पुराने युगों के वचनों को दोहराते हैं। अभी दोहरा रहे हैं, भी नहीं उनकी समझ में आ रहा कि जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। वो जो वक्त समय घड़ी निकल जाती है, वो कितनी आप आराधना पूजा करो, कितनी प्रार्थना करो, लेकिन समय वापस नहीं आ सकता, तो चला गया। यही जीवों के अंदर समझ भी नहीं पैदा हुई कि भाई जो समय निकल गया वो हमको नहीं मिलेगा, और उस समय का लाभ भी हमको नहीं मिलेगा। हमको तो अपने समय के वचन की खोज करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। इस समय के वचन मिल जाए तो हमारा भी समय से काम हो जाए। जैसे उन लोगों का काम हुआ, वैसे तुम्हारा भी काम हो जाए। बस इतना विचारधारा में रहनी थी, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं लोग समझ पाए, और उसी में फंसे रह गए। अब ये गंदगी बढ़ती चली जा रही, चाहे कर्मों की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे भाव विचार हो, कोई भी देख लो। गंदगी बढ़ने के सिवा कहीं उतरने की बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो गंदगी उतारने की बात तो मालूम नहीं कि समय के जीवों के अंदर जो कर्मों की गंदगी चढ़ गई वो कैसे उतरे। जैसे बाहर में शरीर पर आपके गंदगी लग जाती, तो बाहर का पानी, नदी का, कुएं का, तालाब का, ये मतलब यानी ये गंदगी धो देगा आप। लेकिन जो कर्मों की गंदगी अंदर में जमा है, वहाँ तो कोई बाहर का पानी जा नहीं सकता, कोई सफाई का साधन, साबुन, केमिकल भी नहीं जा सकता। तो आपको ये तलाश करनी चाहिए थी, भाई हमारे ऊपर जो कर्मों की गंदगी चढ़ी है, ये कैसे धुलेगी,
वो धोने वाला कौन होगा? क्योंकि जीव के बस की बात है नहीं कि अपने कर्मों की हुई गंदगी को जीव स्वतः उतार ले। इतनी सामर्थ्य जीव के अंदर नहीं कर दी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने जीवों को साहस दिलाने के लिए उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे कर्मों की गंदगी को कौन धुलेगा? उन्होंने साफ साफ कहा, सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग सरिता का जल मिल जाए, ये नदी का जल, कुएं का जल नहीं, ये तो ऊपर शरीर में लगी गंदगी धो देगा, लेकिन कर्म तो आपने जो किया वो गंदगी अंदर में जमा। वहाँ की जानकारी की कोई आपको देता नहीं है और उस गंदगी को उतारने का कोई साधन भी नहीं बताता। और जब तक कर्मों की गंदगी नहीं उतरेगी, किसी भी जीवात्मा को यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है। वो काल तुरंत रोक देगा कि अरे भाई कहाँ जा रहे हमारे। वो काल तुरंत रोकेगा, कहेगा भाई हमारे देश में आपने ये कर्म किए हैं और कर्मों की गंदगी जो जमा वो तो आपकी उतरी नहीं। जो बिना कर्मों की गंदगी उतारे आप कैसे जाओगे? एक एक कर्म कर्जा को चुकाना पड़ेगा, तब जीव यहाँ से जा सकता है। ये तो बात संतों के सिवा कोई जानता नहीं है। ये किसी को नहीं मालूम है कि कर्मों की गंदगी कैसे उतरेगी। लोगों ने आपको शरीर की बात तो बताई कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान, ये तो बताया आपको, लेकिन इससे कर्मों की गंदगी नहीं धुलेगी। यही बात लोगों ने को मालूम नहीं और ना लोग इसको बता पाए। लिहाजा सारे के जीव से ही फंसे पड़े हुए, अभी तक नहीं निकल पाए। तो कहा कि कर्मों की गंदगी को उतारने वाला कोई समय का सतगुर चाहिए, जो तुम्हारे कर्मों को जानता हो, कर्मों का हिसाब उसके पास हो, तुम्हारे कर्मों की वही उसके पास हो, तो एक एक कर्म को वो धीरे धीरे उतार देगा। उसके पास युक्ति होती। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भाई कर्मों की गंदगी कौन उतारेगा? जरा दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाए कि हमारे कर्मों की गंदगी तो इधर बाहर से कहीं उतरेगी नहीं, वो तो अंदर का जानकार मिलना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने कि गुरु बिन मैलो मन को धोई, 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 जन्म जन्म की कालिक लागी, 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 मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। कहते एक जन्म की नहीं, जब आप आए तब से कितने जन्म दिए, कहाँ कहाँ पैदा हुए, किन किन योनियों में शरीरों में जन्म लिया, वो गंदगी ही सब लगी गई। क्योंकि उन शरीरों में गंदगी छुड़ाने का कोई साधन नहीं था। और मनुष्य शरीर मिला
तो मनुष्य शरीर के जानकार नहीं मिले कि भाई शरीर में जो अंदर में गंदगी जमा कर्मों की वो कैसे धुलेगी, कैसे छूटेगी, कैसे निकलेगी। तो कहते कि जन्म जन्म की जितने जन्म हमने आपने लिए वो गंदगी चढ़ी हुई है, इसलिए मन की जो शोभा थी, जो मन की सुंदरता ताकत थी वो खत्म। मन ने अपनी सारी सुंदरता को, सारी शक्ति को यानी खो दिया, नष्ट कर दिया इसी गंदे कर्मों की गंदगी को लपेट कर। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि कोटि जतन कोई करी करी हारे, 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 कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। कर्मों की गंदगी तुम कितने भी उपाय बाहर के कर लो, पूजा कर लो, पाठ तीर्थ व्रत, लेकिन कर्मों की गंदगी नहीं धुलेगी। कि जैसे कौवा को कितना नहलाओ लेकिन हंस नहीं हो सकता, इस तरीके से ये मन कितने भी उपाय यहाँ कर ले, तीर्थ करे, व्रत करे, पूजा पाठ करे, लेकिन कर्मों की गंदगी जो अंदर में जमा है वो खत्म नहीं हो सकती। तो आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि मन मलिन संग मैं भाई मैली, मन मलिन संग मैं भई मैली, मन मलिन संग मैं भाई मैली, मन मलिन संग मैं भई मैली, साई कहते मन के साथ में भोगों में फंसकर मन इतना गंदा हो, कहते मैं अपने साई पिया प्रीतम के साथ कैसे सोऊं, कैसे उसका संग करूं, कैसे वो हमको अपने साथ रखेंगे। लेकिन तो गंदगी में तो कोई नहीं साथ रखता। तो कह रहे हैं कि भाई मन मलिन संग मन में नहीं। जीवात्मा कह रही भाई मैं तो मेरी थी नहीं, लेकिन मन के साथ पढ़कर, साथ में रहकर मैं भी गंदी हो गई। अब मैं अपने पिया प्रीतम के पास कैसे जाऊं और कैसे उसके साथ रहूं। आगे क्या कह रहे हैं कि आते आज चलो मन मेरे, आते आज चलो मन मेरे, आते आज चलो मन मेरे, जहाँ गुरु सत्संग होई, जहाँ गुरु सत्संग होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। अपने प्रिय मित्र मन को कहती है चलो हमारे साथ, जहाँ गुरु का सत्संग हो रहा, चलो उस सत्संग को सुनकर हम तुम दोनों अपने मन की गंदगी को उतार सकते, क्योंकि गुरु के सिवा कर्मों की गंदगी कोई नहीं उतार सकता। वो ताकत शक्ति किसी के पास नहीं है, वो उपाय युक्ति भी किसी के पास नहीं है।
कि कर्मों की गंदगी कोई आंता दे कि तुम निर्मल है निज घर जाना, निज घर जाना, तुम निर्मल है निज घर जाना, तुम निर्मल होए निज घर जाना, तुम निर्मल होके निज घर जाना, तुम निर्मल होके निज घर जाना, मैं गुरु चरण समोई, मैं गुरु चरण समोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। दोनों गुरु की शरण में चलेंगे और हमारे हाथ पर चढ़ी गंदगी गुरु हटाते थे और तो कोई हटा नहीं सकता। चलो उनके सत्संग में चलो और उनके वचनों को सुने, उनकी दया हो जाएगी तो हमारे तुम्हारे तुम दोनों का काम हो जाएगा। तुम अपने घर चले जाना और मैं अपने मालिक के पास चली जाऊंगी। हमारा तुम्हारा दोनों का काम होगा और कहीं संसार में ये काम होने वाला नहीं। तो वो कितनी बड़ी महिमा है वक्त के गुरु की, वक्त के गुरु के सत्संग वचनों की। पिछले जो आए थे चले गए उनसे नहीं होगा काम, समय के गुरु की। तभी तो गार समय के गुरु की और समय के आचार्य की, समय के डॉक्टर मास्टर की जरूरत पड़ती है। सब समय का काम होता है, समय का ज्ञान मिलता है। जो पिछले चले गए उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका नाम लेने से तुम्हारा कोई काम नहीं होता। तो चले गए, जब काम करने वाला चला जाता है तब काम नहीं होता। उनके रहते रहते अपना काम बना लो। यही जीव की होशियारी और बुद्धिमानी होनी चाहिए। इस तरीके से कर्मों की गंदगी हटाए बिना कोई भी जीव राह से निकल नहीं सकता। इसी में तो उसने फांसा काल माया ने ऐसे कर्मों की गंदगी बना दिया और उसी गंदगी में आपको फंसा दिया। वो गंदे कर्मों में अच्छे में नहीं लगाया, क्योंकि अच्छे में लगाओ तो खुद ही निकल जाते। और जब गंदे कर्मों में लगा दिया तो गंदे के कर्मों की कोई गंदगी उतार नहीं सकता, लिहाजा कोई जीव जा नहीं सकता। और कर्मों की गंदगी उतारेगा समय का सतगुरु, और समय का सतगुरु मिला नहीं तो भाई कर्म नहीं होगा। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जीव अगर तू अपना काम बनाना चाहता है तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की तलाश करो। वो मिल जाएंगे, तुम्हें युक्ति दे देंगे, रास्ता बता देंगे, तो अपने घर चले जाना। और कहते हैं तुम्हारा सहयोग कर देंगे, क्योंकि उनका आना मृत्युलोक मंडल में जीवों के उद्धार कल्याण के लिए होता है और बिना उद्धार कल्याण किए वो वापिस कभी जाते नहीं। यही तो समझदारी लोगों में नहीं रही, तो समझ नहीं पाए, सब झूठे भ्रम में बेचारे रह गए। काल के जीवों ने बहका फरमा दिया तो बेचारे भ्रमित हो गए, और जो काम था वो भी रुक गया और जो चाहिए था वो भी आपके हाथ से चला गया। तो कितना बड़ा नुकसान किया। ये सब समझदारी के साथ एक एक सत्संग वचन को सुनना चाहिए, क्योंकि ये वचन जब निकल जाएंगे फिर दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। दोबारा अगर चाहो दोबारा नहीं मिल सकते। इससे और ये सब करने कौन नहीं देता, वचन सुनने कौन नहीं देता? तुम्हारा शैतान मन जो तुम्हारे अंदर बैठा है, यही आपको नहीं सुनने देता। कभी सुला देगा, कभी इधर उधर भगा के ले जाएगा, वचनों को लगन के साथ सुनने नहीं देता।
तो कह रहे हैं कि कितना समझा के कहा कि अरे मन, और किसी को मत समझाओ, अपने मन को समझाओ। यही काम बिगाड़ रहा, बिगाड़ा यही है। और इसी को समझाओ और इसी को सत्संग वचन सुनाओ, और तुम इधर उधर लोगों को सुनाते रहते, अपने मन को नहीं सुनाते, जिससे काम बनेगा। तो कहते हैं अरे मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अब तू शरण गुरु के आया, अब तू शरण गुरु के आया, अब तू शरण गुरु की आया, अब तू शरण गुरु की आया, जब से नर देही में आया, जब से तू नर देही में आया, तब से बहुत कुकर्म कमाया, तब से बहुत कुकर्म कमाया, तब से बहुत कुकर्म कमाया, घूमता पूरा फिरा बेहाल, घूमता भूला फिरा बेहाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, जब से शरीर में आया तो कुकर्म ही करता रहा। सुकर्म कराने की बात तो किसी ने बताई। सुकर्म कराता समय के सदगुरु, तो उसकी शरण में कभी गया नहीं, वो तुझे मिले नहीं, लिहाजा इन्हीं कुकर्मों में तू फंस गया। अब तो तेरा बड़ा बेहाल हो गया, अब घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, और तुम्हारा ये काम बेहाली का कोई दूर नहीं कर सकता। कहते क्या कि गुरु की आज्ञा दम दम पालो, 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 अब तू शरण गुरु की आया, अब तू शरण गुरु की आया, पर मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अब समझा के कह रहे हैं अरे मन अभी अपनी चाल कुचाल को छोड़, जो गलत कर्मों में फंस गया है, चलो अभी मौका है तो उनसे अलग हो जा, नहीं तो यहाँ पड़े रहते थे तमाम युग निकल जाएंगे, तो निकल नहीं पाएगा। निकलने का रास्ता ये नहीं जो तू कर रहा, जो तू ये विषय भोगो कि कर्म कर रहा है, तो फंसने का रास्ता है, ये निकलने का रास्ता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कि पावल विष के बन तू दास बावल, विषयों के थे दास
बावले विषयों के बनदास, बावले विषयों के बलदास, रहे फिरते भोगों की आस, रहे फिरते भोगों की आस, पापियों का था करता साथ, पापियों का था करता साथ, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, विषयों की आशा में पागल बने इधर उधर घूमते रहते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम ये विषय है, ये विष है, ये जहर है, जब चढ़ जाएगा तो बेहोश कर देगा, मदहोश कर देगा, फिर इससे तुम निकल नहीं सकते। ये विषयों का विष ऐसा है, ये फिर चढ़ जाए अगर एक बार फिर उतरता नहीं, तो जल्दी है। कह रहे कि और ऐसे पापियों भोगियों के साथ तो निरंतर रहता है, तो तेरा तो विष और चढ़ाते रहेंगे, देख कर और चढ़ता रहेगा। तो तुम्हें तो अच्छे सच्चे लोगों का साथ करना चाहिए ताकि ये विषय भोगों का नशा कम हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? भराता क्रोध और अहंकार, भरा था क्रोध और अहंकार, भरा था क्रोध और अहंकार, भरा था क्रोध और अहंकार, देख तू दैत बना था हार, देख तू दैत बना था हार, काम कौए का छोड़ मराल, काम कौए का छोड़ मराल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल। ऐसे पापियों कुकर्मियों का साथ करके तूने अपना क्रोध अहंकार और बढ़ा लिया, और देख तू दैत्य राक्षस की तरह, मतलब यानी तेरा जीवन हो गया है और तुम अभी हार नहीं मानना। करे काम कौवे का, जैसे कौवा काला होता है ऐसे तुम्हारा मन कुकर्मों से काला हो गया। अब का इसे जब तक तू छोड़ेगा नहीं, और मराल माने हंस, और हंस की यानी कोटि में नहीं जाएगा तब तक ये तेरा दुख दूर नहीं होगा। अब तू शरण गुरु किया, यानी अभी मौका है, गुरु की शरण में आ जा तो तेरे कर्मों की गंदगी ये सब समाप्त कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं? किया सत्संग से तुमने प्यार किया, किया सत्संग से तुमने प्यार, सत्संग से तुमने प्यार, तुम्हें है देख रहा संसार, तुम्हें है देख रहा संसार, गुरु के शब्दों पर कर ख्याल, गुरु के शब्दों पर कर ख्याल, गुरु के शब्दों पर कर ख्याल, अरे मन तज दे
चाल कुचाल। अरे मन तज दे चाल तू सत्संग कुचाल। करने लगे, सत्संग वचनों को सुनने लगे और अपने जीवन में उतारने लगे और अपने को पाकशान निर्मल कर ले तो दुनिया तुझे देखेगी। तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी, तुम्हारे भाषणबाजी से नहीं देखेगी, तुम्हारे कर्मों से। जब तुम्हारे कर्म सत्संग के अनुरूप हो जाएंगे और तुम ऐसे बन जाओगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। तो कहते गुरु के शब्दों पर जरा ख्याल कर। अरे मन, तू अपनी चाल कुचाल को तज दे, छोड़ दे और गुरु के वचनों पर ख्याल कर। क्या कह रहे हैं कि बने कुछ बुरा न तुमसे काम बने कुछ बुरा न तुमसे काम। बने कुछ बुरा न तुमसे काम। बने कुछ बुरा न तुमसे काम। गुरु के वे मारेंगे तान। गुरु को वे मारेंगे तान। गुरु को वे मारेंगे तान। गुरु को वे मारेंगे तान। न करना गुरु का नीचा भाल। न करना गुरु का नीचा भाल। अरे मन तज दे चाल कुचाल। अरे मन तज दे चाल कुचाल। आज जब से गुरु की शरण में आया, गुरु से नामदान लिया है, सत्संग में शामिल शरीक हुआ है, का कोई बुरा काम मत करना, न गुरु तुम्हारा बदनाम हो जाए। गुरु को लोग ताना मानेंगे, कलंक लगाएंगे। अरे भाई कैसा तुम्हारा गुरु है जो तुम इस तरह के गंदे काम करते हो, तो उसमें गुरु की बदनामी है। और गुरु अगर बदनाम हुआ तुम्हारे बुरे कर्मों से तो ये भी पाप तुम्हारे सर लगेगा। कहते हैं कि अब ना गुरु का करना नीचा भाल। बाल माने मस्तक। ऐसा कोई काम मत करे जो गुरु का सिर नीचा हो। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि गुरु निंदा सुनना पाप। सुनना पाप। हरि गुरु निंदा सुनना पाप। हरि गुरु निंदा सुनना पाप। तुम्हें सुन सुन कर होगा ताप। तुम्हें सुन सुन कर होगा ताप। इसी से अपनी चाल संभाल। इसी से अपनी चाल संभाल। अरे मन तज दे चाल कुचाल। अरे मन तज दे चाल कुचाल। हरि गुरु निंदा सुने जो कानो, पाप लगे गौ हाथ समाना। हरि और गुरु की निंदा कहा सुंदर में मतलब यानी करोड़ों गौओं के बद का पाप लगता। इतना बड़ा, लेकिन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ हाथ समाना। गौ की हत्या के बराबर पाप लगता जो अपने गुरु की निंदा सुनता। तो तुम्हारे गुरु की निंदा कितनी की, कितना झूठा प्रचार किया। बाबा जी मर गए, चले गए, धोखा दे गए, दगेबाजी कर गए, अपने वादे को पूरा नहीं करे, ऐसे चले गए। कितनी तरह की निंदा और आप सुनते रहे। या तो वहाँ से हट जाना चाहिए, या तो उनका साथ नहीं करना चाहिए, या उनसे हमेशा अलग हो जाना चाहिए। तब तो इस बात से आप बच सकते हो। लेकिन तुमने सुना भी है
और साथ में भी रहे हो, और अब भी लोग साथ में हैं, और अब भी कर रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं। ये तो समझ अभी आई नहीं। जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनेंगे तब तक ये समझ नहीं आ सकती। इसलिए जीवों से कितना बड़ा अपराध हुआ है अपने गुरु की निंदा का, ये सबसे बड़ा अपराध है। और आज भी इस अपराध से अलग नहीं हो पा रहे, जबकि इतना समझाया गया पहले और अब भी समझाया जा। मैं 12 वर्ष से लगातार यही लोगों को बता रहा हूँ, अरे भाई कम से कम अपने गुरु की निंदा तो न करो, अपने गुरु को तो बदनाम मत करो, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला मत कहो। ऐसा अपराध क्यों करते हो? इस अपराध की बहुत बड़ी सजा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई अभी। इतना स्वार्थ में और लोभ में इतने अंधे हो गए कि अच्छी सच्ची बात उनकी समझ में नहीं आती। इसीलिए कहा था बच्चा बहुत थोड़े लोग बच पाएंगे, बहुत थोड़े लोग। तुम देखते जाइए, जब तक सतयुग आएगा बहुत थोड़े लोग बचे, जबकि 45 करोड़ जीवों को तो नामदान दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जब सतयुग आएगा उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठे हो, केवल 10 करोड़ ही बच पाएंगे, बाकी सब पूर्ण ब्रह्म में बह जाएंगे, स्वार्थ लोभ लालच में चले जाएंगे। तो कितना बड़ा नुकसान जीव कर रहा। एक बार फिर भी ये मौका दिया गया और 12 वर्ष से लगातार मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि भाई अभी अपने गुरु की तरफ आओ, गुरु के सिवा तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। ये भवसागर पार कराने का काम गुरु करे, बाकी कोई नहीं। और वो गुरु जिसके पास नाम नौका नाम जहाज हो, वो दोनों बातें आपको ऐसा समृद्ध मालिक। और कितनी बार कहा कि बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारी दुनिया मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। इतना बड़ा जहाज, तो क्या जहाज खाली चला गया? जो कहते बाबा जी चले गए तो क्या जहाज खाली लौटा लेंगे? फिर जहाज लगाने का मतलब क्या? फिर प्रचार करने का मतलब क्या निकला? फिर नामदान देने का मतलब क्या निकला? फिर सत्संग सुनाने का मतलब क्या निकला? फिर 3-3 साकेत महायज्ञ कराने का मतलब क्या निकला? और दूरदर्शी बनाने का और भूम ज्योतक के तीर्थकार बनाने का मतलब क्या निकला? एक भी बात आपकी समझ में नहीं है। इतनी व्यवस्था आपके काम के करने की बनाई गई, लेकिन समझ में जीवों की कुछ नहीं। इसको कहते हैं अज्ञानी जीव। इनको कितना समझाया जाए, कितना बताया जाए, अगर संस्कार नहीं है तो गुरु के वचन इतने आसान नहीं है जो समझ में आ जाए। कोई बिरला जीव का इसका ग्राहक बनेगा, बिरला जीव इसको समझेगा, उन्हीं बिरले जीवों का उद्धार होगा, बाकी जीव के त्यों रह जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बताया नहीं, बाबा जी ने कोई भेदभाव रखा, कोई किसी तरह का मतलब जाति का, पाति का, छोटे बड़े, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष का, इन्होंने कोई भेद नहीं रखा। एक सबके लिए समान रूप से रास्ता बताया और रास्ते का लाभ सबको देने का वादा किया। लेकिन जीव बेचारा इतना बह गया, इतना भ्रमित हो गया कि अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं। कहा था बच्चा मैंने 3 साकेत महायज्ञ कराए। पहला साबरमती अहमदाबाद, दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम्बोरे नगरी का, और चौथा यज्ञ अभी सतयुग आगमन का बाकी। वो यज्ञ मैं वहाँ कराऊंगा जो पुराना धार्मिक स्थल कभी नहीं रहा होगा। तो कोई धार्मिक बड़ी नदी नहीं होगी, कोई पास में कस्बा, कोई जार बाजार नहीं होगा, यानी वो बियाबान जंगल में मैं ये साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का कराऊंगा। उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। उस समय में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब पहले ही बता दिया, लेकिन अब ये बेचारा भूल गया, और भूल गया दोबारा बताया जा रहा, तभी नहीं सुन रहा, तभी नहीं मान रहा,
तो बचने का तो कोई रास्ता रहा नहीं, क्योंकि सारे रास्ते आपने बंद कर दिए और सारे रास्ते आपने बुला दिए। आप दोष नहीं लगा सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। यही जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता को निरंतर दूर किया जा रहा। ऐसा नहीं है चारों तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा। और मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको समझी, अपना पराया नहीं देगा, सारे जीवों के हित में ये संदेश दिया। अपने हित का, अपने भले का, अपने स्वार्थ लोभ लालच का कोई संदेश नहीं दिया गया। संदेश दिया गया जीवों के हित का, जो गुरु ने समय से प्रसारित किया। उन्हीं वचनों को दोहराया जा रहा, आज भी दोहराया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल 6 नवंबर प्रचार प्रसार अभियान दिवस, इसी दिन से मैंने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया था। वो दिन बराबर उत्सव के रूप में जीवों के लिए मनाया गया था। अब तो शाकाहारी ये मतलब यानी प्रचार प्रसार अभियान दिवस, जो कल नैमिषारण्य से लेकर मिश्रिक तक एक शोभा यात्रा निकलेगी। जिन प्रेमियों के पास अपना निजी वाहन है वो लेके चलेंगे। साइकिल है, मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर कोई भी हो, आप उसको लेकर चलिए, शामिल सहयोग हो जाइए, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। आगे आने वाले इतिहास में ये प्रथम पंक्ति होगी कि भाई अच्छे समय की जानकारी कब से की दी गई, लोगों के कान तक ये संदेश कब से सुनाया गया। 6 नवंबर से प्रारंभ किया था और आज भी आपके सामने हो रहा। कल वो पावन दिवस आपके सामने आया है, तो सभी प्रेमियों को सूचना दे दो, क्योंकि आसपास के जिले वाले लोग आ सकते, बाहर वाले तो नहीं आएंगे, क्योंकि आगे भंडारे का महान कार्यक्रम है, लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अपनी छुट्टियां बचा के रखें। इसलिए ये जो 6 जिले हैं, निकटवर्ती 6 जिले, आपका सीतापुर है, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और शाहजहाँपुर, हरदोई, ये 6 जिले पास में हैं। इन लोगों को सूचना हो जानी। मैंने इसलिए नहीं बताया कि देखो आप लोग याद रखते इस तारीख को कि भूल गए, इस तारीख को याद रखें कि भूल गए, इसलिए मैंने पहले से जानकारी दी। मैं कल से, परसों से मैंने शुरुआत किया है और कल से ये तैयारियां होने लगी और आज उसको एकदम खुले मन से कह रहा हूँ कि कल ये यात्रा निकलेगी। आप उसमें शामिल शरीक हो जाइए। यात्रा तो पैदल ही लगभग चल पाएगी, क्योंकि इतने बड़े शहर में इतने लोग मतलब यानी वाहन तो चला के नहीं जा पाएंगे। जहाँ कहीं वैसी रास्ता साफ होगा तो भले आप आगे जाके चला लो, नहीं पैदल, ये पैदल यात्रा है। वाहन साथ में होगा, मोटरसाइकिल वाले आगे चलेंगे तो वो सूचना देते रहेंगे कि भाई काफिला आ रहा है, और वो काफिला है शाकाहारी मतलब यानी प्रचार प्रसार अभियान दिवस। ये शाकाहारी काफिला है जो आ रहा है, लोगों को शाकाहारी संदेश बहुत दिनों से दे रहा। बराबर ऐसा न समझो कि वो बुला दिया गया, छोड़ दिया गया, नहीं अभी जारी है, तो उसकी जानकारी लोगों को देनी। आगे का समय इसी पर निर्भर है, ये शाकाहार पर ही निर्भर होगा। बिना शाकाहार के कोई अपने आप को बचा नहीं पाएगा, इसलिए संदेश देना अनिवार्य है। कोई ये न कह सके कि इतना महत्वपूर्ण संदेश हमें बताया नहीं गया, तो एक बार फिर सूचना दे दो कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। नैमिषारण्य में आपका सतगुरु धाम बना हुआ है, लिया जाए उसी सतगुरु धाम से
ये यात्रा कल 11 बजे के लगभग निकलेगी। सब लोग सतगुरु धाम पहुँचेंगे और वहीं से ये यात्रा शुरुआत होगी और नियमित सोते हुए मिस्री का पूरा चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग उसी की तैयारी में लग जाओ। आज का दिन को रात के पार सब प्रेमियों को बात सूचना पहुँचा दो कि आपको कल 11 बजे सतगुरु धाम पहुँचना है। वहीं से ये शाकाहारी प्रचार प्रसार अभियान दिवस की यात्रा निकलेगी और पूरे नैमिषारण्य में होते हुए मिस्री पहुँचेगी और मिस्री का चक्कर लगाते हुए वापस आ। इतना काम है। कल एक बार फिर सूचना दे दो भाई, कोई ये न कहे कि भाई क्या भूल गए ये लोग, क्या बैठ गए हैं, क्या मतलब ये संदेश खत्म हो गया। कहते नहीं, ये तो जब तक सतयुग नहीं आएगा ये तब तक संदेश चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। ये सतयुग आने की यही तो भूमिका है कि जब तक शाकाहारी नहीं होगे तो सतयुग की पहचान कैसे कर पाओगे, या तुम सतयुग देखने तक जिंदा कैसे रह पाओगे। इसलिए शाकाहारी बनना बहुत अनिवार्य। जय गुरुदेव। सब जीवों को समझा के कहा जा रहा है, इससे सरल कोई उपाय नहीं। सतयुग को देखने के लिए आपको कोई रुपया पैसा नहीं खर्च करना, केवल अपनी गंदा खान पान गंदी आदतों को बदल देना। बस इतना काम कर लो तो आप सतयुग देख लोगे। सतयुग का सुख आप भोगोगे, आनंद उठाओगे। नहीं तो लोगों ने कहा क्या सतयुग आएगा? हाँ, सतयुग तो आएगा, लेकिन तुम ये समझो तुम सतयुग देखने तक जिंदा रह पाओगे। ये समझो, ये तुम समझो कि तुम जिंदा रह पाओगे। अगर शाकाहारी नहीं रहो तो बीमारियों में चले जाओगे। कोई न कोई बीमारी का बहाना काल ले आएगा। जैसे कोरोना ले आया था, करोड़ों चले गए, देर नहीं लगी। ऐसे फिर कोई मान बीमारी घातक आ जाएगी, सब सिमट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय के पहले ये जानकारी कोई मिशन, चाहे वो राजनीतिक हो पार्टी, चाहे धार्मिक, ये संदेश कोई नहीं दे रहा और किसी के मुख से ये आवाज़ नहीं निकल रही, न किसी मंदिर से, न मस्जिद, न गिरजा गुरुद्वारों, न धार्मिक स्थलों से किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि भाई बचने बचाने के लिए आप लोग शाकाहारी हो। दवा नहीं बचाएगी, डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं बचाएगा संतों का संदेश शाकाहार। जब तक शाकाहारी नहीं बनोगे आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। कोई हो, सबके लिए, चाहे राजा चाहे प्रजा, कोई इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो बचेगा और नहीं आएगा चला जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। जब देखो अब आपको आज तैयारी करनी और कल 11 बजे सतगुरु धाम पहुँचना और इस पावन पवित्र यज्ञ में आपको शामिल। ये सबसे बड़ा यज्ञ है कि अगर शाकाहारी हो जाए और अपनी बुरे खान पान, बुरे कर्मों की आहुति अगर इस यज्ञ में डाल दें तो आपका जीवन बच जाएगा, जीवन सुरक्षित हो जाएगा आपका। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। कल सारे देश में प्रेमी अपने अपने जिलों में ये यात्रा निकालेंगे और सब लोग शाकाहार का संदेश को फिर से लोगों के कान तक पहुंचाएंगे और ये सिद्ध करेंगे ये संदेश अभी बंद नहीं हुआ।
तो आपको कितनी बार बता दिया गया? क्या रोज बताने की जरूरत पड़ी? अरे भाई, अच्छे सच्चे काम को एक बार सुन लेते हो, आप समझ लेते हो कि हमको ये काम करना है। तो एक दिन ये समय रखा गया है, यानी मतलब 6 नवंबर। ये लोगों को पता नहीं है, बनाते तो है लेकिन मालूम है। मैं जानकारी दे दूं कि 6 नवंबर ये प्रचार प्रसार अभियान दिवस है। शाकाहार प्रचार प्रसार अभियान दिवस 6 नवंबर। इसको बराबर जब तक सचिव नहीं आएगा, ये तिथि तारीख बराबर इसी रूप में बनाई जाएगी, लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई भारत में रहने वाला कोई ये न कहे कि हमको ऋषि मुनियों का ये पहले से संदेश, ये शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का संदेश तो पहले से, ये कोई नया नहीं। लेकिन आप जो भूल गए बीच में और परेशानी मुसीबत बीमारियों में चले गए, तो फिर से आपके सामने इस संदेश को रखा जा रहा। अब भी आप अपनी जगह आ जाओ तो बीमारियों से फुर्सत पा जाओ। नहीं, ये दवा और डॉक्टर वैद्य बीमारी नहीं दूर करेंगे। इनको क्या मालूम, इनको क्या मालूम कुदरत कैसे नाराज हुई, तुम्हारे किन किन बुरे गंदे कर्मों के कारण कुदरत नाराज हुई है। और आज भी कुदरत की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो काम आपने बंद नहीं किया। इसलिए बराबर संत महापुरुष संदेश आपके कान तक पहुंचाते हैं कि आप लोग अगर कुदरत की मार से बचाना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। इसमें कोई खर्चा नहीं, और इतना सरल काम अपने बचाने का नहीं कर पाए तो फिर और क्या आप कर सकते। फिर आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, तैयारी करो, चलने की तैयारी करो। मतलब यानी सदगुरु धाम आपको पहुंचना, आज शाम को पहुंच जाओ या सुबह जल्दी, क्योंकि वहीं से ये काफिला चलेगा, ये काफिला वहीं से चलेगा। ये सदगुरु धाम नैमिषारण से ये काफिला चलेगा, और नैमिषारण और मिश्रिक होता हुआ ये भ्रमण करेगा, पूरे में प्रसाद वितरण करेगा, सबको प्रसाद देगा कि अभी तुम्हारे बचने का ये महाप्रसाद दिया जा रहा, इसको ले लीजिए। और हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, किसी को नहीं मालूम कि प्रसाद से जीव को कैसे बचाया जाए, प्रसाद से जीव को कैसे सुरक्षित रखा जाए बीमारी महामारियों से। ये उपाय किसी के पास नहीं है, अगर हो तो कोई करके दिखाए। कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। ये सब सेवा लेने बटोरने वाले हैं, देने वाले नहीं। तुमको ये दे नहीं सकते कुछ, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, और देना होता तो आपसे क्यों मांगते। तुम्हें ये समझना चाहिए, जो तुम्ही से मांग रहा, भीख मांग रहा कि पैसा दे दो, सेवा दे दो, चंदा दे दो, सामान दे दो, सम्मान दे दो, जो भीख मांग रहा, उन भिखारियों से आप क्या उम्मीद करते हो कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाएगी, या तुम्हें कुछ दे सकता। इस पर विचार करो। कितना तुम प्रयास कर लो, तुम गांव-गांव चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, लेकिन तुम रक्षा नहीं कर सकते हो। वो उपाय तुम्हारे पास नहीं है। अरे तुम अपनी ही रक्षा कर लो, दूसरों की तो छोड़ दो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। तुमने इतने गुनाह किया, इतना पाप किया है, गुरु को इतना बदनाम किया है, इस मिशन मत के पूरे मिशन को बदनाम किया, तुम्हें तो बचाने वाला कोई आई नहीं। इसलिए ये व्यापार छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, चुपचाप भजन करो, हो सकता गुरु तुम्हारे पर दया कर दे। अभी आपके लिए रास्ता है भजन का, वो चुपचाप बैठ के करिए। ये भीख मांगना बंद कर दीजिए, ये लोगों को ठगना और लूटना, भ्रमित करना, ये बंद कर दीजिए। इससे न देश समाज का सुधार, न लोगों का सुधार, न तुम्हारा सुधार होगा। ये सुधार नीति नहीं है, ये सब है मतलब लोगों को बहकाने, भरमाने, लूटने वाली नीति। इसे बंद कर दीजिए। मैं नहीं करता हूँ, और देख लीजिएगा, इतना काम तुम कर भी नहीं सकते। इतना लूटा पाटा
और पहले का लूटा हुआ माल तुम्हें सब खर्च कर डाला मथुरा का और कुछ नहीं कर पाए हो, तो अब तुम क्या कर पाओगे? ये प्रेमियों को सोचना चाहिए कि काम करना इनके बस की बात नहीं। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर? 12 वर्ष का समय भी निकल गया, 60 साल का मथुरा में सुनाने का समय वो भी आपने गुरु का खराब कर दिया, और 12 वर्ष से ये फिर आपको यादगारी दी जा रही, कराई जा रही, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो बहकाने भरमाने में ये समय क्यों खराब करते? उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये साफ बात आप नोट करिए। जय गुरुदेव। अभी तो ये घर घर आएंगे, भीख मांगेंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि भीख मांगने वाला भिखारी कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके पास करने की शक्ति सामर्थ्य कहाँ? अगर होती तो आपसे भीख क्यों मांगता? लेकिन तुम रात को समझ नहीं पाते हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब हमारी नकल करते, मैं काफिला निकालता हूँ भी निकालना, लेकिन मेरा निकालने का मकसद क्या है, इनका क्या? मैंने तो किसी से एक पैसा कभी नहीं मांगा, कभी नहीं, न पहले कभी, न आज, न आगे भविष्य में कभी। और उनका काम भीख मांगने का, हमारी कैसे निकल कर सकते? मैं प्रसाद वितरण करता हूँ, ये किसी को प्रसाद नहीं दे सकते। प्रसाद बनाना इनके बस की बात नहीं। ये गुनहगार प्रसाद थोड़ी बनाएगा। आपको यही पहचान रखनी चाहिए थी। अरे आते जाते उनसे पूछो, भाई प्रसाद क्यों नहीं देते हो? अगर तुम्हारे पास शक्ति पावर है, गुरु तुमको अधिकार दे गया है, तो क्या प्रसाद बनाने का अधिकार नहीं दिया? जीवों के लाभ करने का अधिकार नहीं दिया? कलजू भगाने का अधिकार नहीं दिया? सज्जू लाने का अधिकार नहीं दिया? ये सब पूछिए। तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न है कि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन तुम्ही ने नहीं संदेश सुना संभाल के, तो प्रश्न क्या करोगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलो तैयारी करो, वो प्रसाद ले लो आज का भी, और ये तो मतलब शाम तक वहाँ पहुँचो या सुबह जल्दी पहुँच जाओ, क्योंकि 11 बजे उसका मुहूर्त है पूजन पाठ करके, और ये काफिले का शुभारंभ होगा। शाकाहारी प्रचार प्रसार अभियान दिवस काफिला ये निकलेगा और लोगों को शाकाहारी का संदेश। आपको और कुछ नहीं कहना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का और शाकाहारी बाबा जी का कहना है। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बचो। कुदरत है तैयार करी, आगे मुसीबत पड़ी। बस इसी तरह का संदेश बहुत छोटा सा देता हुए आप गलियों से निकलोगे और सबको ये आवाज़ सुना दो, ताकि ये ना हो कि भाई हमारे हित में किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और तो कोई नहीं कह रहा। चाहे कोई मंदिर हो चाहे मूर्ति हो, मूर्ति तो बोलेगी नहीं, उसके तो मुंह है नहीं, खाली आकार बना दिए, मुंह नहीं है। वो बोलने वाला मुंह नहीं है, वो सेवा लेने वाला, उसके हाथ देने वाले नहीं है, सेवा लेने वाले। तो अब भी तुम नहीं समझ पाए हो, क्या मूर्ति भी कूदेगी? क्या मूर्ति कोई संदेश देगी? या मूर्ति तुमको कोई आशीर्वाद देगी? या मूर्ति के हाथ तुम्हें कोई ऐसे प्रसाद देंगे? फिर भी अज्ञानी जीव इतनी भीड़ करते हैं जिसकी कोई सीमा। अज्ञानियों की कमी नहीं है, बहुत, और बढ़ते चले जा। एक दूसरे को देखकर अज्ञानता और बढ़ाते जा रहे, मतलब समझने की का प्रयास नहीं करते, जानने की इच्छा नहीं करते। न कोई कर्मचारी अधिकारी उनको जानने का संदेश देता न जनाता है। किसी के अंदर ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है बनने बनाने का। लेकिन मेरा तो कर्तव्य है, मैं अपना पालन करूँगा। मैं भी चलूँगा साथ में, प्रसाद वितरण करूँगा और संदेश लोगों को देते हुए आप लोग गलियों से निकलेंगे
एक बार फिर इनको जगा दो कि नहीं नहीं, ये सदगुरु का संदेश अभी शांत नहीं हुआ। वो जब तक चलता रहेगा, जब तक कलयुग नहीं जाएगा और सतयुग नहीं आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। देखो ये बीमारियों की दवा है, गन्ना सर्व रोग निवारक, ये जरूर ले लीजिए, इसको मत भूलो। इतनी सस्ती दवा और कहीं नहीं है। इससे दो फायदे, जब इसका रस आपके पेट में जाएगा, पेट की समस्त बीमारियां दूर होंगी, और जो आप सेवा दोगे वो तुम्हारी आश्रम में लग जाएगी। वो जमीन खरीदने में, ये आवास बन रहे हैं और कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई जा रही है, उसमें आपका लग जाएगा। ये दोनों तरफ का लाभ है, सेवा का भी लाभ है और गन्ने के प्रयोग का भी लाभ। इसे जरूर ले लीजिए आप।